स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार मेरे इस YouTube चैनल पे। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि इस चैनल पे आपको मिलेगा रोस्टिंग कंटेंट, साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ डाली है अपने डिस्क्रिप्शन में कि मैं यहाँ पे रिव्यूज़ दूंगा बहुत सारी चीज़ों पे। सो आज ये मेरा पहला रिव्यू है। सच बोलूँ तो दोस्तों मैं बहुत पहले से डालने वाला था रिव्यूज़, ठीक है, बिग बॉस पे। कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं अपडेट कर पाया, बात अलग है, ठीक है। तो आज मेरा पहला रिव्यू रहेगा, ठीक है, जो कि है एपिसोड नंबर 87 पे। आज बिग बॉस में के घर में क्या क्या हुआ ये सब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। सो आज चालू हुआ बिग बॉस का एपिसोड, जहाँ पे मुनव्वर और विक्की मिलके बात करते हैं इसके बारे में, विक्की की बीवी के बारे में, कि अंकिता क्यों नाराज है। मुनव्वर समझाते हैं कि जो औरत होती है उसको एक आदमी का एकदम एक्सक्लूसिवनेस चाहिए होता है। एक्सक्लूसिवनेस मतलब क्या होता है, यही कि उसके आदमी के ऊपर सिर्फ उसका हक रहे। सो उसमें विक्की बोलते हैं कि अंकिता का ऐसा हो गया है, बहुत सारी कंप्लेंट करते हैं अंकिता के बारे में। तो विक्की ये भी कहते हैं कि नहीं भाई, अब बहुत हो गया, अब मैं ऐसा रहूँगा कि जैसे अगर वो मुझे अच्छा बर्ताव करेगी तो मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करूँगा, अगर वो मेरे साथ बुरा बर्ताव करेगी तो मैं उसके साथ बुरा बर्ताव करूँगा। ये होता है थोड़ा बहुत चलता है, फिर कैमरा एंगल मूव होता है, क्योंकि आज का जो दिन था वो था नॉमिनेशन का। और नॉमिनेशन आपको पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होता है। सो पूरा फोकस नॉमिनेशन पे ही होता है। लेकिन आज नॉमिनेशन के साथ बहुत कुछ मसाला हुआ है एपिसोड में। यहाँ पे पहले जो स्क्रीन होती है ग्लांस, जिसका ऐड करते हैं बिग बॉस, उस पर आया कि आज होगा ब्लैक एंड वाइट डे, नॉमिनेशन का डे। तो उसके बाद फिर बिग बॉस बुला लेते हैं सबको कि आप आ जाइए एक्टिविटी रूम में। उससे पहले जैसे आपने देखा है, बिग बॉस की आदत है कभी कभार मुनव्वर की खिंचाई कर लेने। तो बातों बातों में उन्होंने मुनव्वर की खिंचाई कर ली कि आज कौन सा डे है मुनव्वर, आपको पता है। सो सब लोग हंसने लग गए, सबको लगा। फिर मुनव्वर की एक्टिंग में इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करते हुए फिर लास्ट में बिग बॉस ने बोला कि मुझे पता है मुनव्वर की स्टाइल मैंने एक्सप्लेन किया है जो किसी को समझा भी नहीं होगा। तो सब हंसते हुए फिर कहते हैं बिग बॉस अब एक्टिविटी रूम में आ जाइए। आज नॉमिनेशन में बहुत ही अलग हुआ। आज सिर्फ और सिर्फ अंकिता, जो कि ऑलरेडी कैप्टन थी, इसलिए वो बच गई, ठीक है। दूसरा जो मुझे सबसे शॉकिंग लगता है, और मुझे सच में, मैं पहले एपिसोड से बिग बॉस को फॉलो करते आ रहा हूँ। लाइव मैं कम देखता हूँ, लेकिन जो फुल एपिसोड आता है वो मैं हमेशा देखता हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि एक ऐसी कैंडिडेट है जो बहुत बार बच रही है, और अभी बिग बॉस के लास्ट स्टेज में जहाँ पे बिग बॉस एंड होने आ रहा है, सलमान भाई कह चुके हैं कि 28 जनवरी को ये पूरा शो खत्म होने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो कभी नॉमिनेट ही नहीं होती है, वो पता नहीं कैसे कैसे बच जाती है, वो है ईशा। बहुत शॉकिंग है। इन दोनों के अलावा अंकिता कैप्टन थी तो ऑब्वियसली वो बचना ही है, लेकिन ईशा के सोच के मुझे शॉकिंग लगा कि ईशा को सिर्फ और सिर्फ अभिषेक ने नॉमिनेट करा और किसी ने उसको नॉमिनेट नहीं किया। और उसको नॉमिनेट नहीं करने का भी रीज़न ये हो गया, अरुण भाई कहते हैं कि वो बहुत अच्छा गेम खेलती है। सो अरुण भाई, अगर वो अच्छा गेम खेलती तो लास्ट टाइम है, आप उसको निकालो, नॉमिनेट करो, ताकि दिखे, वो भी फ्रस्ट्रेशन में आए, वो भी नर्वस होए, और फिर गेम दिखेगा कि कौन कैसा है कैसा नहीं है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जो इस घर का बहुत ही हफ्तों से चर्चा है, इसका नाम आप सब जानते हो, मुन्ना, जो ऐसे ही बहुत चर्चे में है। और आजकल कई हफ्तों से उन्हें सलमान भाई द्वारा भी बहुत सा बताया गया, फीडबैक दिया गया, और घर में भी बिग बॉस उनको रेगुलर कॉल आउट करने की वजह से और सभी लोग में चर्चा का विषय बन चुके हैं। तो मुनव्वर इस हफ्ते भी नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। उनको नॉमिनेट किया गया है आयशा के द्वारा। उसके बाद मनारा, जो कि ऑब्वियसली है, वो उनको नॉमिनेट करेगी। ईशा ने उनको नॉमिनेट किया है, ठीक है। अरुण भाई ने उनको नॉमिनेट किया है, और समर्थ ने उनको नॉमिनेट किया है, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ दो लोगों ने उसको नॉमिनेट नहीं किया था, एक था अभिषेक और एक है विक्की भाई। रीज़न देते हुए सभी घर वालों ने सेम चीज़ कही, ठीक है, कि इसका कोई स्ट्रॉन्ग गेम प्ले नहीं है, ये वीक है, ये फेक है, ये और बहुत सारे रीज़न देते वही मुनव्वर को उन्होंने सबने नॉमिनेट कर दिया इस हफ्ते के लिए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन भी हो सकती है, लेकिन मैं जिस हिसाब से देखता हूँ
कि अगर मुनव्वर का गेम इतना स्ट्रांग नहीं होता तो आज वो इधर तक नहीं पहुंचते। तो उनका कहीं ना कहीं गेम चल रहा है, ये बात एकदम सही है कि मुनव्वर फारूकी आज जो स्टेज पे है, जो पहले 6 हफ्ता जो वन मैन शो चल रहे थे, जो उनकी शायरी, उनके स्टैंड अप्स, उनकी हंसी मजाक, उनका हर चीज़ों में इंटरेस्टिंग लेना, पिछले 4-5 हफ्तों से वो डाउन है, लेकिन वो गेम के बाहर नहीं है। वो आज भी अपने दिमाग में अपना गेम चला रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक लॉकअप शो जीत के आ चुके हैं, तो उन्हें पता है कि अपना गेम कैसे खेलना है। आगे बढ़ते हुए फिर हम बात करेंगे कि नॉमिनेशन के बारे में विक्की को। इस बार सबसे शॉकिंग हुआ है कि विक्की एक ऐसे खिलाड़ी है, बिजनेसमैन है, वो तो आप जानते ही हो, तो उनके पास दिमाग बहुत है। उन्होंने कईयों से रिश्ता बनाया घर में कि वो नॉमिनेट ना होए, और इसके चलते हुए उनका जो एक ग्रुप था वहाँ से तो वो नॉमिनेट नहीं हुए, ये बात तो एकदम सच थी। ना ही उनको ईशा ने नॉमिनेट किया, ना ही उनको समर्थ ने नॉमिनेट किया, ना ही उनको मनारा ने नॉमिनेट किया। उनको नॉमिनेट किया गया अरुण भाई द्वारा, अभिषेक और आयशा, जहाँ पे अभिषेक और आयशा ने सेम रीज़न कहा कि वो दूसरे के मुद्दे में पड़ते हैं, प्लस आयशा ने ये भी कहा कि झुंड में खेलते हैं, वो हमेशा झुंड में खेलते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं एक ग्रुप बना लूँगा तो कोई मुझे नॉमिनेट नहीं करेगा। ये बात कहीं कहीं सच है, क्योंकि विक्की जिस हिसाब से खिलाड़ी है, सबको पता है कि उनकी बाहर उतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी जब वो अंदर आए थे। तो एक कंटेस्टेंट के दिमाग में होता है कि जब एक सीज़न में उनकी खुद की वाइफ अंकिता लोखंडे, जो कि बहुत फेमस है, साथ में मुनव्वर फारूकी जैसे थे, अनुराग डोभाल है, ईशा मालविया है, आयशा है, अभिषेक है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अरुण भाई है जो कि खुद गेमर है, उनके भी फॉलोअर्स है, तो इनके बीच में रहना बहुत ही टफ है। और लेकिन विक्की अच्छा खेल रहा है, लेकिन तो भी विक्की को नॉमिनेट किया गया आयशा के द्वारा, अरुण के द्वारा और अभिषेक के द्वारा, यही कहते हुए कि झुंड में रहते हैं, हमेशा सेफ प्ले करते हैं। लेकिन अरुण भाई ने एक अलग ही एंगल दिया कि मैं नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े, क्योंकि ये टॉप 5 के कंडीशन दिख रहे हैं और अरुण भाई को आज जगह बनानी, इसलिए वो इन्हें निकालना चाहते हैं एज अ कॉम्पिटिशन। अब हम बात करेंगे तीसरे कंटेस्टेंट के बारे में जो नॉमिनेट हुआ है, वो अभिषेक, जो कि बहुत ही ट्रू फैक्ट था इस बार, क्योंकि जिस हिसाब से अभिषेक ने आने के बाद जो रिएक्शन दिया है, ठीक है, कि जिन जिन लोगों ने उसे अंदर लाने के लिए इतने एफर्ट्स डाले, उनके साथ लड़ना, और प्लस कुछ एक ऐसा अलग लोग थे जैसे कि ईशा, समर्थ, विक्की, ये लोग ऐसे थे कि जो अभिषेक को ऑब्वियसली बात है नॉमिनेट करने ही वाले थे। ओके, साथ ही साथ में ये भी देखा गया कि अरुण भाई ने किया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये थी कि मनारा, जो कि अंकिता से एक दिन पहले इतना लड़ रही थी कि आपने इसे क्यों लाया, मुनव्वर को कॉल आउट कर रही थी कि आपने इसे क्यों बुलाया, ये वो बहुत सारी बातें उसने क्या क्या नहीं बोली, लेकिन आज जब नॉमिनेशन आया सो मनारा ने उसको नॉमिनेट ही नहीं किया। यही सेम अप्लाइज टू मुनव्वर फारूकी, ठीक है। मुनव्वर फारूकी को कल तक लग रहा था कि उनका आना पछतावा था, लेकिन आज उन्होंने भी अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया। ये सबसे बड़ा शॉकिंग था और इसे बार बार लोगों ने कॉल आउट किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारी पड़ गया मनारा के बाद, मनारा के ऊपर, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद हम बात करेंगे समर्थ की। समर्थ को बहुत लोगों ने नॉमिनेट किया, रीज़न यही है कि वो भी ईशा के अलावा उनका कोई गेम नहीं है, पोक करना, ये सब के बारे में बोला गया, उनको भी नॉमिनेट किया गया। फिर धीरे धीरे अरुण भाई नॉमिनेट हुए, ओके, अरुण भाई भी नॉमिनेट हुए, फिर अभिषेक नॉमिनेट हुआ, आयशा भी नॉमिनेट हुई और लास्ट में मनारा भी नॉमिनेट हो गई। सो पूरे घर वालों में सिर्फ अंकिता और ईशा बच गई, बाकी सब के सब घर वाले नॉमिनेट हो गए। टास्क खत्म होने के बाद सब लोग बाहर आए, सब लोग बाहर आके ये देखा गया, अंदर भी बहुत सारी बहस हुई नॉमिनेशन टास्क में। अभिषेक फिर आ गए, अभिषेक फिर अपने पुराने रूप में आके भड़कने लगे, छाती को तेज 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 करके पीटने लगे। और आपने सबने देखा भी होगा कि अभिषेक ने एक कंटेस्टेंट है को, आपको सबको पता है वो कौन है, सिद्धार्थ शुक्ला, आपको पता है कि वो बिग बॉस जीत चुके हैं। उनका एक डायलॉग बहुत फेमस था, आपने रील्स में भी देखा होगा, ठीक है, कि जब वो टेबल पे बैठ के कहते हैं कि ये 1 2 3 4 इन लोगों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, सेम डायलॉग घिसा पीटा
अभिषेक को लगा कि अरे मैं बाहर से आया हूँ, फेमस दिखूंगा, तो उसने भी अपनी छाती ठोक ठोक के बोला कि 1 2 3 4 5 6 ये सब मेरे से झुंड में लड़ने आए, मैं अकेला हूँ। सो अभिषेक भाई कॉपी करना बंद कर दो यार, कुछ मतलब नहीं है कॉपी करके। नॉमिनेशन होने के बाद सब बाहर आ गए। बाहर बात करने से पहले मैं नॉमिनेशन में जो 3-4 चीज़ें आज हुई उसको मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये थी कि बहुत शॉकिंग था कि कल तक मुनावर को लग रहा था कि अभिषेक डिजर्विंग नहीं करता, लेकिन उसको उसने नॉमिनेट ही नहीं किया। सेकंड, मनारा जो कि इतना कल चिल्ला रही थी घर में, इतना कुछ अंकिता को बोल रही थी, मुनावर को टॉन्ट मार रही थी, लेकिन उसने भी अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया, बाकी सभी घर वालों ने किया। ये हुई 2 चीज़। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि ये बात एकदम सच है। जब मैंने देखा है, पहले एपिसोड से मैं बिग बॉस को फॉलो करता आ रहा हूँ कि मुनावर ने, यहाँ मैं साइड नहीं ले रहा हूँ मुनावर का, लेकिन ये बात सच है कि भले ही उन मुनावर की दोस्ती जितनी भी खराब हो गई हो, मनारा से हुई हो, अभिषेक से उसकी लड़ाई हुई या किसी से भी लड़ाई हो, उसने अपने दोस्तों को कभी भी नॉमिनेशन में नॉमिनेट नहीं किया है। सो जब पूछा गया बिग बॉस के द्वारा कि ये कैसा स्टैंड है, सो मुनावर ने बाहर जब वो अंकिता को समझा रहा था कि क्यों उसने नहीं किया अभिषेक को नॉमिनेट, तो बिग बॉस ने एक टॉन्ट मारते हुए कहा कि मुझे यहाँ पे कन्वीनियंस की बू आ रही है। सो उसी टाइम मुनावर ने जवाब दिया कि बिग बॉस, मैं ऐसा खेलता हूँ और मैं अपने दोस्तों को नहीं नॉमिनेट करता हूँ। ये बात तो सच थी, लेकिन मनारा का क्या रीज़न था कि उसने अभिषेक को नॉमिनेट ही नहीं किया। फिर जब उससे पूछा गया तो वो कह रही थी कि मुझे मुनावर को तड़पते हुए देखना था कि ये अंदर ही रहे, लेकिन अभिषेक तो ऑलरेडी नॉमिनेट था। अगर आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हो कि हाँ वो गलत है, उसको क्यों लाया, आप अंकिता के ऊपर भड़क गए, मुनावर के ऊपर भड़क गए, ठीक है, आपको आयशा नहीं दिखी उस टाइम पे, आपको औरा नहीं दिखा, चलो औरा तो बाहर ही चले गया था, बात अलग है, लेकिन आप आयशा के ऊपर नहीं भड़के, लेकिन आप अंकिता और मुनावर के ऊपर ज़रूर भड़के। तो ये होने के बाद तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये बहुत सीरियस है और होना चाहिए सीरियस टॉपिक, क्योंकि मनारा ने, जब आयशा ने मनारा को नॉमिनेट किया ये बोलते हुए, जो भी रीज़न कि हाँ मनारा ऐसी है, मनारा वैसी है, वगैरह वगैरह, कि ये ऐसा करती है वैसा करती है, पीठ पीछे वगैरह वगैरह बुराई करती है। सो मनारा ने एक हद पार करते हुए बोल दी कि हाँ मैं तो तुम जैसे तो नहीं आई। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन मनारा ने बोला कि तुम तो मुनावर के पीछे घूमते रहते हो, ये बोलते कि मुनावर मैं हॉट लग रही हूँ कि नहीं, देखो मैं आगे से कैसे दिख रही हूँ, पीछे से कैसे दिख रही हूँ। सो बिग बॉस ने ये कभी हाईलाइट नहीं किया और आज भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो बारबी हांडा है, इसके बारे में कैसे बोलेंगे शो, क्योंकि ये प्रियंका चोपड़ा की नीस लगती है या तो कहीं ना कहीं से बहन लगती है। हमें नहीं पता भाई कैसे बहन लगती है। हमने तो प्रियंका चोपड़ा को भी देखा है, परिणीति चोपड़ा को भी देखा है, और ये कि इसको देखा है बारबी हांडा मनारा चोपड़ा, कुछ समझता नहीं इसका, कुछ भी बकती है, कुछ भी बकती, दिमाग खाती है। और इसने ये सब बोला, तब जाके लोगों ने आवाज़ तो उठाई, लेकिन सिर्फ चंद लोगों ने आवाज़ उठाई, क्योंकि ये तो मुद्दा है ही नहीं घर का। बाहर आने के बाद फिर से कलेश चालू हो गया, क्योंकि आपको तो पता है ये किसका घर है, बिग बॉस का। यहाँ पे अगर झगड़े नहीं होंगे तो लगेगा ही नहीं कि बिग बॉस का घर है, ठीक है। और बिग बॉस खुद मोहल्ले की वो औरत है जो इधर से उधर चुगली लगाते फिरती है। फिर हमने देखा कि डायरेक्टली कॉल हुआ जहाँ पे विक्की भाई ने मनारा को बोला कि आपने समर्थ के लिए क्यों नहीं स्टैंड लिया, और विक्की भाई उनसे लड़ पड़े, बहुत झगड़ा बढ़ते बढ़ते बढ़ा। उसी बीच में मैंने एक और चीज़ देखी कि आयशा ने बहुत इजीली मनारा से क्लियर कर लिया कि ये जो आप चीप बातें बोल रहे हो ये मत बोलो, बहुत अच्छे से। और जो कि यही एपिसोड में जब ईशा अंदर आके आग लगा के जाती है, ये आग लगा, जब अभिषेक आके बोलते हैं कि विक्की भाई आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं आयशा को, तब ईशा तुरंत बोलती है कि अरे मुनावर ने भी तो बोला कि ऐसा ऐसा क्या कर रही है। तब इतने छोटे से स्टेटमेंट पे भड़क उठी, क्योंकि नॉमिनेट हुई है बहन, है कि नहीं, एक तो आई है ही किसी का फेम लेके। मैं नहीं कह रहा, सलमान भाई कह रहे, अब सलमान भाई को कोई बोलो कि वो गलत है। प्लस इतनी छोटी सी बात पे उसने मुनावर को जाके क्या क्या नहीं सुना दिया, और उसकी बात भी नहीं सुनी।
फिर बोलती माफ़ कर दो, ये कर दो, हमेशा का वही है। फिर उसके बाद हमने देखा कि बाहर बहुत कलेश हुआ, साथ में ईशा चढ़ गई मनारा के ऊपर, जो कि ईशा बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड थी, मनारा के लिए बहुत ही अच्छा फील करती थी। लेकिन आज के एपिसोड में उल्टा हमने देख लिया, जहाँ पे एक साइड ईशा उसको कैप्टन नहीं बनाती है और ये कहती है कि एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारे बीच में, लेकिन जब मनारा ने आज अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया तब ईशा ले दे के राशन पानी दे के चढ़ गई किसके ऊपर, मनारा के ऊपर। और दूसरी चीज, ईशा कहती है कि मुनावर का गेम नहीं है, समर्थ कहता है मुनावर का गेम कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों का क्या गेम है? ऑडियंस देख रही है, 3 हफ्तों से आपका एक ही टॉपिक है, मुनावर क्या कर रहा है, मुनावर क्या कर रहा है, मुनावर हंस क्यों रहा है, मुनावर इसके साथ क्यों बोल रहा है, मुनावर पैर उठा के क्यों बैठा है, मुनावर कैसा बंदा है, मुनावर ऐसा बंदा है। सो मैं ईशा और समर्थ को दोनों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आज जो सिचुएशन में मुनावर है ना, दूसरे तीसरे हफ्ते में यही सेम सिचुएशन में ईशा और समर्थ भी थे। और ऑडियंस देखती है आपकी रियलिटी को और फेकनेस को भी, कि जब पूरा घर आपका मजाक उड़ाते फिर रहा था, तब सिर्फ चंद लोगों में से एक मुनावर था जो समर्थ को अकेले जाके समझा रहा था, ठीक है होती है। ईशा को समझा रहा था कि ईशा देख अलग दिखेगा, तू ऐसा मत कर, अगर कुछ है तो बोल दे, ठीक है। उसने तुम्हारी जैसा इधर उधर टॉन्ट नहीं मारते फिरा, उसने तुम्हारी तरह इधर उधर चुगली नहीं लगाई, उसने तुम्हारी तरह मनारा के जलन में और आग नहीं लगाई, ठीक है। इसने बहुत कुछ किया, लेकिन कैसे समझेगा? यहाँ तो सबको ही लड़ना है, जो कि लड़ोगे नहीं तो फेमस कैसे दिखोगे, ठीक है। और अब बात तो नॉमिनेशन की आई है, तो सभी ही लड़ेंगे। तो सब ने अपना राशन पानी लेके मनारा के ऊपर चढ़ गए, मनारा को बुरा भला कहने लग गए, ये वो। इसको देख के आप मुझे पूछोगे तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि आज मनारा को उसका खुद का टेस्ट मिल गया। जैसे वो कॉल आउट करती है मुनावर को, अंकिता को, कभी अभिषेक को चिल्ला के बोल देती है, बुरा भला बोल देती है। आज के एपिसोड में हमने ये भी देख लिया कि उसने फ्रस्ट्रेशन में आके गाली दे दी, ठीक है। और क्या क्या बोल दिया, किसको किसको टॉन्ट देना हमेशा। मैं मानता हूँ कि मनारा एक ऐसी इंसान है जो किसी के बहकावे में आ जाती है, मैं इससे फुल्ली एग्री करता हूँ। मैं बायस नहीं हूँ कि मैं मनारा के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ फिर ये भी कहना चाहता हूँ कि मनारा आप एक गेम में हो, आपको समझना है कि आपका यूज़ कौन कर रहा है। एक साइड आप मुनावर को कितना सुना दिए, लेकिन वही साइड मुनावर ने आपकी कभी भी कहीं पीठ पीछे बैक बिचिंग नहीं की, किसी का सुन के आपको बुरा भला नहीं कहा, हमेशा वहाँ से मूव ऑन हो गया। उसको सलीका कहते हैं। भले ही आप उसको फट्टू गेम कहिए, भले ही आप उसको सेफ गेम कहिए, लेकिन वो उसका नेचर हो सकता है। जैसे आपका नेचर है कॉल आउट करना, चिल्ला के बोलना, ठीक है, वो आपका नेचर है, वैसे उसका नेचर है, ठीक है। फिर वो लड़ाई फिर से बढ़ती गई। इसके बीच में एक आदमी बहुत अच्छे से एक सिंपैथी कार्ड खेल रहा था, वो है समर्थ। वो मनारा को कुछ नहीं बोल रहा है, बाकी सब बोल रहे, ईशा बोल रही है, अंकिता बोल रही है, ठीक है, विक्की बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, अभिषेक भी बोल रहा है, लेकिन समर्थ भाई कुछ नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि समर्थ भाई को सिंपैथी कार्ड खेलना है, क्योंकि पोक कर करके तो थक गए, अब थोड़ा अच्छा दिखना है। ये सब लड़ाई झगड़ों में फिर लड़ाई इतनी बढ़ गई कि विक्की भाई ने बोल दिया कि आप सिर्फ मतलब के लिए दोस्ती करते हो, आपकी दोस्ती सही नहीं है। अब भाई इतनी बात तो कड़वी लगेगी मनारा को। सो मनारा ने बोल दिया कि मैं कन्वीनियंस के लिए दोस्ती नहीं करती, चिल्लाया, गला फाड़ा, चिल्ला के बोला, विक्की भाई मैं कन्वीनियंस के लिए नहीं करती, आपको पता है ये, आप ये मत बोलो, आप उससे बात मत करो। जो कि मनारा का नेचर हम पिछले 80 से ज़्यादा दिनों में देखते आ रहे हैं कि जब उसको कोई मिरर दिखा देता है तो वो चिढ़ जाती है। फिर वही चीज़ हुई जो उसने मुनावर को कॉल आउट किया, जो कभी उसने अंकिता को कॉल आउट किया, आज उसने विक्की को बोल दिया तू फेक है, तू क्या है, फकिंग वगैरह सब कुछ यूज़ कर दिया, ठीक है, तू आदमी ऐसा। और साथ में जो मनारा की हमेशा से आदत है कि एक के साथ दूसरे को घसीटो, तो अंकिता को बोल दिया कि आपकी बीवी जलती है, ये है, जो कि अंकिता ने
फ्रस्ट्रेशन में आके जो भी विक्की और मनारा को बोला था अंकिता ने जाके सॉर्ट आउट किया, सॉरी बोला, ये बात ख़त्म हो जाना चाहिए थी। लेकिन मनारा क्यों ख़त्म करेगी, मनारा तो उसको कॉल आउट करेगी। फिर मनारा अंदर चले गई गाली देते हुए, बड़ी बात बोलते बोलते हुए। ठीक है, अंदर जाने के पहले एक आदमी आप सबको पता है जो हर मुद्दे में कूद पड़ता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, एक ही है जिसे नॉमिनेशन में भी बोला गया, हमारे अरुण माशेट्टी। वो बीच में आ गए, बोलने लग गए, विक्की से झगड़ने लग गए। अरे बच्ची रो रही है, अरे बाइंगन लड़ने देना उनको, तुझे क्या लेना देना, वो कुछ भी करे, वो लड़े। 10 साल की बच्ची है क्या जो तू संभालने आ रहा है, तू ठेका लिया है क्या उसका, नहीं। लेकिन हमेशा की तरह, आदत की तरह अरुण भाई आए, बीच में कूदे, विक्की भाई से झगड़े। लेकिन उसी बीच में मैंने एक और पॉइंट नोटिस किया है कि सच में अगर दोस्ती निभाओ तो अच्छे दिल से निभाओ। भले ही मुनावर आज मनारा से नहीं क्लियर करना चाहता है, लेकिन अगर सबने आपने अगर एक वीडियो देखा होगा आज के एपिसोड, तो उस झगड़े के दौरान में मुनावर समर्थ को आवाज़ देते कि समर्थ इशारों इशारे में बोल देते कि इसे अंदर लेके चले जा ताकि झगड़ा ना बढ़े। सो ये है दोस्ती का एक स्टैंड कि हाँ ठीक है, नहीं जम रही, लेकिन उसका भी अगर कभी बुरा हो रहा है तो मैं नहीं देख पाता हूँ, तो इसलिए उसने अलग कर दिया। अंदर जाने के बाद वही मैटर घुमा फिरा के झगड़ा किसी और का, बोला किसी और को जाता है। ठीक है, बड़ा फिर अंकिता अंदर आई, मनारा को बोली कि मनारा क्या कहे। मनारा ने एकदम गुस्से में बोल दिया, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, जो कि अंकिता अच्छे से आई थी। लेकिन मनारा हमारी बारबी अंडा अब फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, अब तो पूरा एपिसोड चलेगा उनके लिए। ठीक है, क्योंकि बिग बॉस महाशय ने कोशिश की थी कि मुनावर के साथ तो अब उनकी बन नहीं रही है, तो विक्की भाई से इनकी थोड़ा गठजोड़ करा दे। लेकिन विक्की भाई तो आज ही फट पड़े उनके ऊपर। सब बिग बॉस खुद कंफ्यूज हो गए कि यार हमारी बारबी अंडा को कौन संभालेगा, कौन इनको सहारा देगा। ठीक है, सब बिग बॉस को पता है कि एक ही बंदा है जो अभी तक इनको बुरा भला नहीं कहा है, मुनावर। सो मुनावर को बुला लिया उन्होंने कन्फेशन रूम में, और हमेशा की तरह 3 हफ्ते से जो होता आ रहा है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो 6 हफ्ते में 1 मैन शो चला है, आज उसको इतना गिराया जा रहा है, हर चीज़ में टॉन्ट मारा जा रहा है, उसकी हर चीज़ में। ठीक है, मानता हूँ मुनावर की भी गलती है। ठीक है, वो इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, एक शो जीत के आए हैं, वो जो 6 हफ्ता जो खेले हैं उसके बाद वो गेम में उनकी गिरावट आई है। पिछले 1 हफ्ते में उन्होंने अच्छा खेला था, स्टैंड आउट लिया था, जिनको जो बोलना है बोला था। लेकिन देखिए, एक आदमी अपना नेचर कैसे चेंज करे, नहीं कर सकता। ठीक है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन बिग बॉस ने बुलाया अंदर कन्फेशन रूम में कि क्या बात करनी है। फिर उनसे पूछा कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। मुनावर ने जैसे पहले बोला, आज भी उसने बोला कि मेरे घर में 3 ही प्रायोरिटीज़ है जिनको मैं अपने दोस्त मानता हूँ, एक अंकिता, अभिषेक और मनारा। लेकिन उन्होंने क्लियर करा कि बिग बॉस ये जो अभिषेक और जो मनारा है, मैं उनको ये बताना नहीं चाहता कि तुम मेरी प्रायोरिटी हो, क्योंकि फिर वो लगेगा कि ये गेम के लिए कर रहा है, ऐसा कर रहा है, और मैं ऐसा नहीं करता। तो फिर बिग बॉस ने बताया बहुत सी चीज़ों के बारे में कि विक्की कल तक ऐसे थे, आज उन्होंने मनारा से झगड़ा किया वगैरह वगैरह। सो आपको मुनव्वर क्या करना है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, बहुत सारी बातें हुई। यहाँ पे मुनव्वर एक चीज़ में चूक गए, जो कि मुझे भी लगता है कि अगर आपने अभिषेक को बचाया, सो आप क्लियर टू कट बोलो मुनव्वर कि हाँ मैंने बचाया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पब्लिक देख रही है, आपके दिल में जो है आप जबान पे भी लाओ। वैसे तो ऑडियंस देख रही है, जो भी ये शो देख रहा है बिग बॉस, वो देख रहा है कि आपके दिल में क्या है क्या नहीं। भले ही पूरे कंटेस्टेंट क्या बोलते हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पूरे हिंदुस्तान पूरा शो देख रहा है, वो हर एक के बिहेवियर को जानता है, हर एक के जज्बात को जानता है, कौन रियल है कौन फेक है। हम सबको भी समझ रहे हैं कि आप थोड़ा एक कन्फ्यूजन स्टेट में हो, लेकिन अभी ये लास्ट टाइम है, आपको उठना पड़ेगा। आपके लिए इतना ही है कि हाँ आप जल्दी से उड़िए, क्योंकि आप उड़ोगे नहीं तो आप कैसे जीतोगे। और बाहर बहुत सारी ऑडियंस आपसे उम्मीद लगाई है, आपसे लगाई है। अंकिता लोखंडे है, विक्की भाई भी है जो कि बहुत अच्छा खेले। सो कुछ लोगों से उम्मीद है। सो आपको अगर ट्रॉफी जीतना है, सो वो उम्मीद पे खरा रहना पड़ेगा, जैसी ऑडियंस चाहती है आपको देखने। ये पूरे एपिसोड में हुआ। फिर लास्ट में वो हुआ जब अंकिता बात करने लगी मुनव्वर से कि तू ऐसा क्यों किया, तेरे को करना चाहिए था। मुनव्वर ने वही बताया कि ना मैं पहले से
ना मैं पहले से मेरी आदत है कि मैं ग्रज अगर मैं रखता हूँ, गुस्सा रखता हूँ, तो मैं वो नॉमिनेशन में नहीं निकालता हूँ, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को नहीं रखता हूँ। वहाँ पे अंकिता ने भी सही बोला कि नॉमिनेशन ही जरिया होता है निकालने का, आप निकालो, कोई बात नहीं। वहाँ पे एक और चीज़ हुई, ईशा ने समर्थ को कॉल आउट किया, समर्थ को, यार समर्थ तू क्यों नहीं आता, तू क्यों नहीं आता सॉर्ट आउट करने मेरे से, ठीक है, तू मनारा को जाके मना रहा है लेकिन मेरे पास नहीं आ रहा है। तो समर्थ पूछते क्यों, क्योंकि ऐसा हो गया था कि जब समर्थ को नॉमिनेट करना था और मुनावर से रीज़न पूछा गया, सो मुनावर ने बहुत क्लियर टू कट बोला कि समर्थ जो मनारा को भड़का रहे। और ये हमने सबने देखा है कि हाँ ये बात सच है कि जब मनारा और मुनावर की नहीं जमने लगी तो वो सब एपिसोड में हमने देखा है कि समर्थ ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक जले पे नमक छिड़का है, जिससे उनको पता है कि मनारा आज जो भी मुनावर के लिए इतना नफरत बोल लो, हेट बोल लो, ग्रज बोल लो, आप जो भी बोल सकते हो, इतनी बढ़ गई है, तो उसमें कुछ ना कुछ हाथ समर्थ का भी है और साथ ही में ईशा का भी है। क्योंकि हमने देखा है कि हमेशा, भले ही ईशा बोलती हो मुनावर का कोई गेम नहीं है, इसका गेम नहीं है, उनका गेम नहीं है, लेकिन हमने हमेशा देखा कि पिछले 3 हफ्ते में अगर घर में कुछ बातें चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की, वह मुनावर की। लास्ट में समर्थ बात करता है ईशा को कि यार क्या हो गया, क्यों हो गया। ईशा लड़ती है कि तू मनारा को समझाने गया लेकिन तू मुझे समझाने नहीं आया, ठीक है, क्यों ऐसा कर रहा है तू, वगैरह वगैरह। और ईशा ये भी पूछती है कि मुनावर ने क्यों ऐसा बोला, क्योंकि मुनावर ने समर्थ को नॉमिनेट करने के टाइम बोला कि समर्थ इसको भड़का सकता है, मनारा को भड़काया ही होगा। सो समर्थ उनको टॉन्ट देते हुए मुनावर को बोलता है कि तेरे पास कुछ प्रूफ है, हाँ अच्छा फीडबैक मिला है तेरे को ऐसा। ये टॉन्ट रेगुलरली उनके ऊपर जा रहा है, क्योंकि सब कहते हैं कि मुनावर फीडबैक से चलता है। तो जब समर्थ ने बोला कि अच्छा तुझे फीडबैक मिला है, तो मुनावर ने अगेंस्ट में ये बोला कि अगर बात है अगर प्रूफ देने की, तो मैं बताता हूँ कि 2-3 वीक में ही कि समर्थ ने ईशा के बहुत सारे प्राइवेट बातों के बारे में बोला। उसने बताया कि एक दिन पार्टी में ईशा जल्दी निकल गई है बोल के कि मुझे घर जाके सोना है। समर्थ को डाउट हुआ, समर्थ गया, देखा तो घर में ताला लगा था, ईशा कहीं और थी। ये बात हुई है, ये 2nd या 3rd वीक की बात है, मुझे उतना याद नहीं, लेकिन ये बात हुई है, ये करेक्ट है। तो जहाँ पे समर्थ मजाक उड़ाने जा रहा था, वहाँ पर मुनावर ने बोला कि इस वजह से भरोसा नहीं, कि अगर तू ईशा का नहीं हो सकता तो मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता। यही आज पूरे एपिसोड में हुआ, नॉमिनेशन, झगड़ा, मसाला, सब कुछ ऐड अप था एपिसोड में। एपिसोड बहुत अच्छा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि आगे का जो हफ्ता है, जो कल परसों जो भी आने वाला है, वो फैमिली वीक होने वाला है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रोमोज आ चुके हैं, जहाँ पे अंकिता की मॉम, विक्की की मॉम, मुनावर की बहन, अरुण की वाइफ, आयशा का भाई, मनारा की सिस्टर, ऐसे सब लोग धीरे धीरे आ गए। सो यही आज का रिव्यू था। आई होप दोस्तों आपको मेरा जिस तरीके से आपने रोस्टिंग में आपने मुझे प्यार दिया, आपने मेरे वीडियो को लाइक किया, जो आपने जितना भी वीडियो देखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो रिव्यूज़ वाली जो कंटेंट होगे, जो मैं रिव्यूज़ दूंगा अलग अलग शो पे, अलग अलग मूवीज़ पे भी दूंगा आने वाले टाइम में, धीरे धीरे आप सपोर्ट कीजिए। मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूँ। टेंशन मत लीजिए, रिव्यू में आप सोच रहे होंगे कि रिव्यू में इतना सादा क्यों है, क्योंकि रिव्यू में थोड़ा देना पड़ता है, रोस्टिंग में कमी नहीं होगी। रिव्यू भी आते रहेंगे, रोस्टिंग भी आते रहेंगे आने वाले टाइम में, आप सपोर्ट करती रहिए। बिग बॉस के जितने भी एपिसोड बचे हैं, जो भी आज से लेके फाइनल तक का, मैं हर एपिसोड के बाद आपको एक रिव्यू दूंगा, ठीक है, कि आज के एपिसोड में क्या हुआ, कौन गलत है, किसको कैसा होना चाहिए, और आगे आगे जैसा होगा मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन आपको हर एपिसोड के बारे में एक अच्छी क्लियर टू कट पिक्चर्स दूं। ओके, वहाँ पे आपको सबके बारे में बताऊं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मैं आपसे वापस से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय।